आज जो है कुछ बातें ऐसी हैं कि व्यवहार काल में भाई बच्चे सयाने हो जाते हैं तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि भाई उनके लिए जो है ना उनके शादी वगैरह या उनके रोजगार के लिए उनकी कैसी नींव रखी। संस्कार तो बहुत लोग तो यूं कहते हैं कि भाई संस्कार जिसे बड़का ने देंगे उसे वो ग्रहण करेंगे, लेकिन संस्कार असली संस्कार जो है ना वो माँ के गर्भ से ही लेता है बच्चा। वो 5 साल लगते हैं उन बात संस्कारों को। माँ के पेट में जिस दिन आया उस दिन से लेकर के और जब तक चूची पीता है, प्राचीन में 4 साल तो कम से कम चूची पिया करते, 5 साल में 4.5 साल में दूसरा बच्चा होया करता, इतना ऊपर बच्चा चूची पिया करता। एक तो वो माँ का दूध पौष्टिक पी करके भरपूर पी लिया करता, और आजकल ये समझते नहीं। असल में तो संतान के लिए तो कोई इच्छुक है ही नहीं, केवल अपने भोगमय मसरूफ है। तो उससे क्या है कि आप तो खत्म होना है, यानी पाप भी करना है और शरीर भी बिगड़ जाएगा, शरीर भी किन्नम हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहता। क्योंकि बार बार भोग करने की चीज नहीं है। भोग तो बहुत समय नीत कर रखे परमात्मा ने हर एक कार्य के भी। और फिर भी स्वामीदान से पूछा स्टार प्रकाश में किसी सेवक ने कि महाराज यूं बताओ स्त्री से जीवन में कितने बार मिलना चाहिए? तो स्वामीदान ने कहा भाई गृहस्थी ने 1 बार, यानी गृहस्थी ने 1 बार। और हमारे संतों ने ऐसा दिखाया भी। हमारे प्रवृत्ति मार्ग के 2 तरह के महात्मा हुए, 2 तरह की उसकी सोच के यानी बढ़ते हुए के। एक तो वे महात्मा हुए कि जिन्होंने सृष्टि को चलाया, संतान उत्पन्न करी और कई लड़के उत्पन्न किए, कई लड़की उत्पन्न करी। जैसे प्रजापति दक्ष ने 60 कन्या उत्पन्न करी और करदम ऋषि ने 9 कन्या उत्पन्न करी और 1 लड़का उत्पन्न किया। ये बात को नहीं। और ऋषियों ने जो है ना किसी ने 81 पुत्र उत्पन्न करे, किसी ने 100 पुत्र उत्पन्न करे, किसी ने 13 उत्पन्न करे। इस प्रकार से जो है ना उन्होंने उस वक्त तो सृष्टि बढ़ाने के लिए जो है ना इच्छुक थे वो। लेकिन फिर भी एक कविता पंडित जी ने बना रखी है, उसमें बताया था हमने कि बिना पुत्र मुक्ति नहीं होती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान और राजपाट घर धन माया सब कुछ खाक समान। और थारे जिसा धन और किसे ने जो दे भी भगवान। एक मर्द एक पुरुष एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान। यानी ऐसा विधान बना दिया कि भाई 10 संतान उत्पन्न कर सकते हैं। विधि शास्त्र विहित, शास्त्र के आज्ञा के अनुसार 10 संतान उत्पन्न कर सकता है हर एक गृहस्थी। लेकिन कैसे कर सकता है? 10 संतान उत्पन्न करने के लिए 100 वर्ष की आयु है और ई बाढ़ करके जो है ना
हमने अपने व्यवहार और बरते हुए से दो ही बातों से, एक तो अपने खाने की वजह से, कभी घना खा लिया, कभी नहीं खाया, भूखा रह गया, और कभी न खाने की वस्तु खा ली, उससे जो है ना शरीर का सारा ये परिवर्तन हो गया, सारा ये खेल बिगड़ जाता है। हाँ, वो संतुलन हट जाए जी। हाँ, एक स्त्री के साथ संबंध रखने से कब रखना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में और हमारे विद्वानों ने खूब खोल कर बता रखा है। लेकिन हम काम आतुर होकर के और विषयों के वशीभूत होकर के उसका नियमों को तोड़ देते हैं। उससे क्या है कि एक तो शरीर का जब तेल निकल जाता है तो कुछ भी नहीं रहता शरीर में, ईंधन रह जाए। यानी एक समझ ले जैसे गंडे को रसले काट दे किसी चीज का और उसकी खोई रह जाए, जैसे मौसमी मात है, किसी संतरे मात है, रसले काट ले तो वो खोई रह जाए खाम खा। तो इसी प्रकार से इस शरीर का ब्रह्मचर्य जो है ना, ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म है। और हमारे प्राचीन के जो ऋषि महात्मा हुए हैं उन्होंने ये भी दिखा दिया कि भाई गृहस्थ में रहते हुए भी जति और सती दोनों रह जाते हैं। क्योंकि तारातंत्र में पंडित जी ने बताया भाई 13 ऋषि 33 देवता देखे 52 जनक बताए और गृहस्थ धर्म का पालन करके फिर भी जति कवाए। और जति लक्ष्मण सती उर्मिला न्यू दुनिया ने गुण गाए और गृहस्थ धर्म में हरिश्चंद्र ने देखे हर के दर्शन पाए। किया संकल्प सावित्री ने वह भूली ना बचपन में। भाई भूली ना बचपन में और भूलिया ना मर्याद पुरानी यो सो करी के बदन। तो कहने का मतलब है लक्ष्मण और उर्मिला ने वो दिखा दिया हमारे को, औरत ने तो औरतों के लिए और लक्ष्मण ने पुरुषों के लिए वो बात दिखा दी कि अगर उसके मुताबिक शरीर को रखा जाए और बर्तेवा किया जाए तो ना तो शरीर का कुछ बिगड़ता। यानी 2 पुत्र उत्पन्न करके और वो कार्य करके जो संसार में सदा सदा ख्यातिमान थे, लक्ष्मण ने वो दिखा दिया कि जो ना उनका था। क्योंकि मेघनाथ जो था उसका पहले माँ के गर्भ से निकला और जब उसका नाम संस्करण किया तो उसका नाम रखा था मेघनाथ। मेघनाथ यानी मेघ की तरह गर्जना। मेघनाथ का मतलब है मेघ की तरह गर्जना करने वाला, पहले ये नाम उसका था। लेकिन वो तप करके न और वो शक्ति हासिल करके, ब्रह्मचारी बिना तप नहीं हो, और तप करने के बाद उसने भगवान से वर भी मांगा और अपने को मैं शक्ति भी मांगी और शक्ति प्राप्त भी की ये कर करके न। और वो देवताओं को जीत करके इंद्रजीत नाम प्राप्त किया। इंद्रजीत तो नाम और उसको वर ये कि तेरे को वो जीत सकता है जो 12 वर्ष स्त्री का त्याग और निद्रा का त्याग किया हुआ, वो तेरे से जो है ना सरस हो सकता है, नहीं तो तेरे सामने आने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं। ठीक भाई। और उसके घरवाली थी सुलोचना, यानी शेषनाग की पुत्री थी। इसलिए लक्ष्मण और
शेषनाग का अवतार था जी। और इनकी पुत्री थी वह। पंडित जी ने तो गा भी रखा है कविता में, पूर्णमल के खेसे में, पति की भुजा कट पड़ी महल में वार रोई दे किलकारी, फिर अर्थ जोड़ा गई रामा दल में उड़े सेना जुड़ गई सारी। श्री रामचंद्र ने सरपा हाथ धर, ये तो गाँव उसके रखी कर, श्री रामचंद्र ने सरपा हाथ धर बेटी के पुचकारी, क्योंकि लक्ष्मण की पुत्री थी, शेषनाग का अवतार था लक्ष्मण, और वह शेषनाग की लड़की थी सुलोचना। तो पुत्री हुई, लक्ष्मण की पुत्री थी तो राम बड़े थे फिर, इसलिए उस सती सुलोचना के सत के कारण हंसी छुट्टी कटे हुए शरण है, और पतिव्रता एक सार जानती माँ छोटी बड़ी उम्र में। तो सुलोचना ने तप करके और वो ताकत प्राप्त की, वो वर प्राप्त किए भगवान से और गौरा माता से, क्योंकि औरतों के लिए विधान है आखिरी तक भी, और बचपन में शादी होने से पहले गौरा पूजा की प्रथा होया करती थी हमारे शास्त्रों में भी और संसार में भी, क्योंकि लड़की औरत का किसी देव की पूजा करने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि पतिव्रता औरत एक ही पति को परमेश्वर स्वरूप मान लेती हैं, और ये सारा संसार देवों से लेकर के और यक्ष राक्षस जितने भी हैं सब कुछ परमात्मा ही से रचा हुआ है, परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है। और पति शादी के बाद जो है ना, औरत जो है ना पति को परमेश्वर मानती है, तो एक परमेश्वर की पूजा करती है, नाना परमेश्वरों की पूजा का विधान नहीं, उसका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाता है। कई हमारे उनका तो क्या बिगड़ना था, वो तो नाटक रूप में करे थे, पर कुंती आदि ने कईयों ने ऐसा दिखाया है हमारे लिए कि किसी भी देव की अगर प्रार्थना पूजा करोगी तो ये हो सकता है जो मेरे साथ है, मेरा तो कुछ बिगड़या नहीं पर थारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं कुछ और हूँ तुम कुछ और हो।